चित्तौड़गढ़ की विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग भारत की सबसे विशाल दुर्ग है। इतना ही नहीं, ये एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। पर्यटक इस विश्व धरोहर को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन अभी कुछ ही वर्षों से इस विशाल दुर्ग की सुंदरता तहस नहस हो गई है। दरअसल चित्तौड़गढ़ की ये विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग कुछ वर्षों पहले तक शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए मुख्य जल स्रोत भी हुआ करती थी, लेकिन अब पुरातत्व विभाग और नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी के चलते ये दुर्ग खंडर में तब्दील हो रही है। चित्तौड़गढ़ की ये विश्व प्रसिद्ध दुर्ग अब महज शराबियों का अड्डा बनकर रह गई है। इस सदियों पुराने दुर्ग की हालात की जानकारी लेने के लिए जब इसका निरीक्षण किया गया तो पता चला कि दुर्ग की अधिकांश प्राचीन धरोहर अब खंडर होने की कगार पर पहुंचने के साथ साथ कचरा पात्र में तब्दील हो गई है। इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए दुर्ग के निवासी संजय शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ सालों से पुरातत्व विभाग और नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी के चलते दुर्ग का हाल बेहाल हो चुका है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय शर्मा है। संजय जी, बात की जाए चित्तौड़गढ़ दुर्ग की एक प्राचीन धरोहर है लाखोटा की बारी, क्या हालात है इसके भी? अभी इसके ये हालात है कि कोई सूद लेने वाला नहीं है और जो डिपार्टमेंट है आर्कोलॉजिकल, उन्होंने कई अरसों तक यहाँ आकर नहीं देखा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और ये अकबर के टाइम का दक्षिणी गेट है चित्तौड़ फोर्ट का, जब अकबर ने चढ़ाई करी थी तो इसी गेट से करी थी। और अभी इसकी ये हालत है कि शीर्ण जीर्ण है और अगर आने वाले समय में सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये पूरी ख़त्म हो जाएगी धरोहर। दीवारों की बात की जाए तो दीवारों का हाल क्या है? दीवारें पूरी टूटी हुई है और दीवारों के पत्थर सारे नीचे बह चुके हैं। मैं यहाँ पर एक तरह से अड्डा बना हुआ है, क्या कहते हैं? वर्तमान में यहाँ सरकार की तरफ से कोई चौकीदार नहीं है। जो ये लोग आते हैं तो ये शराब वगैरह पीते हैं और यही बोतलें फोड़ जाते हैं। अब इन कुंड और बावड़ियों में पानी का फ्लो नहीं होता है और करीबन 10 फीट तक कचरा भरा हुआ दिखाई देता है। वहीं इसके बारे में हमारे रिपोर्टर ने जब पुरातत्व विभाग के अधिकारी प्रेमचंद शर्मा से बातें की तो उन्होंने खुफिया कैमरे के सामने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया और कहा कि मुद्दे को लेकर अखबारबाजी करो। चित्तौड़गढ़ से संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की खबर सिर्फ हमारे चैनल न्यूज इंडिया पर। और कुछ समाचार के लिए आया था, मैं तो व्यवस्थाएं देखने के लिए आया था। देखे आया समाचार जो वर्तमान में बावड़ियों की और कुंडों की हालत है। लगाओ तो जरा अखबारबाजी करो इसकी। अखबारबाजी तो बिना वर्जन कैसे लगाऊं मैं? आप वर्जन दो इसके अंदर कि इसके लिए कितना बजट आता है? अपने पास बजट आता है कि रख रखाव के लिए? रख रखाव के लिए, बावड़ियों के लिए या पूरे किले के रख रखाव के लिए? इसके अंदर पर्टिकुलर बजट तो अलग अलग आता होगा सर, एक साथ थोड़ी आता है, इकट्ठा आता है। तो मेंटेनेंस के लिए आता है बजट, किसके लिए आता है? मेंटेनेंस। तो अपने किस चीज़ का मेंटेनेंस करा है? जब बिजली गिरी थी आज भी वो उसी हालत में है, जो पत्थर टूट के गिर गए थे उसका अपन ने कभी लाखोटा बारी और नहीं, उसके बाद आपने रिपोर्ट तो बनाई भेजी किसी न किसी अधिकारी ने रख रखाव के लिए वापस उसको, जैसे वो बाण माता मंदिर के पास महादेवरा, तो वहाँ पर भी स्थितियाँ बहुत ख़राब है। एज इट इज़ वो मुझे लग रहा है कि वो यूँ पड़े रहेंगे। अपन क्या कर रहे हैं उसको रख रखाव के लिए वापस व्यवस्थित करने के लिए? रख रखाव के लिए अधिकारी जैसे आदेश करेंगे वो बनेंगे। अभी जो अपन ने कुंड बावड़ियाँ हैं इसका रखरखाव कितने ने पहले करवाया था मेंटेनेंस? ये टूट फूट की हालत में वर्तमान में है या कचरा पात्र बन गई है, तो उससे बचाव के लिए अपन क्या कर रहे हैं? कचरा पात्र की तो देखो उसके हुई थी शायद, अभी उसकी चुंडा क्या बोलते हैं, इसकी चतरंग का काम चल ही रहा है, अभी आपने देखा होगा, पाल का काम चल रहा है। और सुखाड़िया तो काफ़ी दिन हो गए, 10 साल हो गए। कोई सफाई तो अभी कराई थी बारिश के टाइम, सावन के महीने। स्थितियाँ बहुत ख़राब है भाई साहब। साफ सफाई ज़्यादा जाता है ना, झाड़ू वाड़ू लगना है। मेरे को तो ये अपने लाखोटा के बारी की हालत क्या है? अपन ने कब लास्ट टाइम विजिट कब की थी? महीना भर पहले करी होगी लाखोटा बारी की। वहाँ पर कोई गार्ड नहीं रहता?
हो जाता है ना, तन सिंह में जो गार्ड रहता है वो चक्कर मारता है वहाँ। बहुत स्थिति में खराब है। कैसे वो एक तरह से बियर बार हो गया, ये बार तो पूरे किले पे होगा। तो अपन इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? हम तो भगाते हैं, रात में कौन चेक कर रहा है? रात में पुलिस वाले तो आते नहीं है, कोई पुलिस तो गश्त तो करती नहीं है। वर्तमान में कितने गार्ड है अपने पास? 36 36 में तो